तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं और इस नंबर लाइन के सेंटर को हम मार्क कर देते हैं 0। जब हम नंबर लाइन के आगे की ओर जाएंगे तो हम उसे पॉजिटिव मार्क करेंगे और जब हम नंबर लाइन के पीछे की ओर जाएंगे तो हम उसे नेगेटिव मार्क करेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे स्केल में यूनिट डिस्टेंस पर 1 2 3 सेंटीमीटर लिखा होता है, वैसे हम यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस लेंगे और इस पर नंबर लिखना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। मैंने जो नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है वहाँ पर मैं 6 तक ही यहाँ गिनती लिख पाया हूँ, लेकिन एक लाइन क्या होती है, एक लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक। तब तो मैं इसे अगर एक्सटेंड करूँगा तो मैं इसे इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। इस साइड में भी हम इसको इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम इस नंबर लाइन पे नंबर अगर लिखते जाए तो कहाँ तक लिख पाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक हम इसको नंबर लिखते जाएंगे। तो जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जो हमें पता नहीं होता है, उसे हम इनफाइनाइट बोल देते। तो माना कि इस नंबर लाइन के सामने की ओर हमने इनफाइनाइट नंबर लिख लिए और जैसा कि नंबर लाइन के पीछे की ओर हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और कहाँ तक लिखेंगे ये नंबर, माइनस इनफाइनाइट तक ये नंबर हम लिखेंगे। अब क्या करते हैं, हम नंबर लाइन के सेंटर पर खड़े हो जाते हैं और एक बैग लेते हैं और उस बैग में इन नंबर को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, 1 को बैग में डालेंगे, 2 को, 3 को, 4 को, ऐसे इनफाइनाइट तक हम जितने भी नंबर लाइन के आगे की ओर नंबर है उनको नंबर बैग में हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ एक बात यह ध्यान रखने वाली है कि हमने जब नंबर लाइन पे नंबर को लिखा है 1 2 3 4, यही नंबर यहाँ पे डाला है, मतलब सिर्फ एक ही डाला है, सिर्फ 2 ही डाला है। इनके बीच में भी नंबर आते हैं, दो नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो यहाँ जैसे कोई एक नंबर लेते हैं, इनके बीच में 1/2 आता है, 3/4 आता है। तो अभी हमने इस बैग में इसके बीच में जो नंबर है उसको नहीं डाला है, हमने सिर्फ 1 2 3 4 को ही डाला है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। और नंबर लाइन पे ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट क्या डिनोट करता है, एक नंबर को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पर ये वाला पॉइंट किस नंबर को डिनोट कर रहा है, 1 को। ये वाला पॉइंट किस नंबर को डिनोट कर रहा है, 2 को। तो हर एक पॉइंट एक नंबर को डिनोट करता है एक नंबर लाइन पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बैग लेंगे और इस बैग में हम नंबर को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कितने नंबर को इकट्ठा करते जाना है हमको, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आएंगे उन सभी को इकट्ठा करते जाना है। तो इससे बने सेट को, इस बैग में अब जितने भी नंबर है उससे बने जो सेट को या इस बैग का हम नाम रखेंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल N से। और इसमें कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इन्हें नेचुरल नंबर क्यों कहा गया है, जैसे हमें किसी ने पूछा कि गिनती बोलिए, तो हम क्या नेचुरली हमारे मुंह से कौन सी गिनती निकलती है, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक। तो इसीलिए इन नंबरों का नाम रखा गया नेचुरल नंबर और इसे डिनोट किया गया कैपिटल N से। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम जो वापस से हम सेंटर पे आ जाते हैं, सेंटर पे जो 0 था उस 0 को हम बैग में डाल देते हैं। तो अब इसमें हमने 0 को भी बैग में डाल दिया। अब जितने भी नंबर बैग में है उस नंबर के सेट को बोला जाएगा होल नंबर। तो होल नंबर जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल W से। इसमें कौन कौन से नंबर है, हमने क्या किया है, 0 का ऐड किया है नेचुरल नंबर में। मतलब इसमें कौन कौन से नंबर है, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। बीच का कोई नंबर है क्या इसमें, जैसे हाफ, 3/4 3/2, तो बीच के नंबर नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 ही है। ये बात ध्यान रखने वाली है। फिर क्या करते हैं हम, अब जो इस सेंटर के पीछे की तरफ के जितने भी नंबर है उसको बैग में डाल देते। तो अब इसमें कौन कौन से बैग में कौन कौन से नंबर आ गए, -1 -2 -3 -4। अब जो बैग में जितने भी नंबर है उस नंबर से बने सेट को बोला गया इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से। तो थर्ड है इंटीजर
नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। तो इंटीजर नंबर में कौन कौन से नंबर है? तो 0 है, 1 2 3 4, और ये नंबर है इनफाइनाइट तक नंबर है, -1 -2 -3, ऐसे कितने नंबर है इधर? इनफाइनाइट तक नंबर है। तो इन नंबरों को बोला जाता है इंटीजर नंबर। अगर मैं पूछूँ आपको कि -3/4 क्या इंटीजर नंबर है, तो वो इंटीजर नंबर नहीं है, क्योंकि हमने बीच के नंबर अभी भी कंसीडर नहीं किए। तो इंटीजर नंबर को कैपिटल जेड से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि जर्मन भाषा में एक वर्ड होता है ज़ेहलिन, जिसका मीनिंग होता है काउंट। यही से जेड सिंबल लिया गया है इंटीजर नंबर के लिए। अब हम आगे बढ़ते और हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना होती है। तो वो चीज़ें जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रैशनल नंबर के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी नंबर के फैक्टर के ऊपर। किसी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? जैसे अगर आपको पूछा गया कि मुझे 20 के फैक्टर बताइए, तो फैक्टर किसे बोलते हैं? वे जितने भी नंबर जो 20 को डिवाइड करते हैं वो 20 के फैक्टर कहलाएंगे। तो 20 को ऐसे कौन कौन से नंबर है जो उसको डिवाइड कर देते हैं, तो लिखते 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, 10 डिवाइड करता है और 20 डिवाइड करता है। तो 1 2 4 5 10 20 ये 20 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। तो वो जितने भी नंबर जो 20 को डिवाइड करते हैं वो 20 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। अब बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है या वो नंबर इटसेल्फ होता है, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे प्राइम नंबर का एग्जांपल है 2 3 5 7 11 13 17। अब इसमें से कोई भी एक प्राइम नंबर उठाते हैं और देखते हैं इसके फैक्टर करके देखते हैं। जैसे 17 13 और 11 इनका फैक्टर, तो 17 के फैक्टर क्या होंगे? 1, वो 70, 13 के 1 और 30, 1 और 11। तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से इसके प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होता है? या तो 1 होता है या वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो इसीलिए ये जितने भी नंबर है उसको कहा जाता है प्राइम नंबर। अब जैसे हमने किसका एग्जांपल लिया था? 20 का एग्जांपल लिया था। अब 15 का एग्जांपल लेते और इसके फैक्टर करते। तो इसके फैक्टर है 1 3 5 और 15। 1 इसका फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ 15 इसका फैक्टर है। इसके अलावा इसके दो फैक्टर 3 और 5 भी है। तो अब इसको प्राइम नंबर नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब हम नंबर लाइन पे आते हैं वापस से और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैं बताता है कि दो नंबर के बीच में जो नंबर है उसको हमने हमारे बैग में इकट्ठा नहीं किया था। तो हम कौन कौन से नंबर है? जैसे नंबर तो इनफाइनाइट नंबर है किसी दो, तो कुछ का एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ 1/2 है, यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर जैसे 7/2 है, यहाँ 9/2 है। इधर साइड जाएंगे तो ये सब यही सेम माइनस में रहेंगे, -1/2, -3/2, -7/2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हम नंबर लाइन पे ऐसे नंबर को लिख पा रहे हैं जो P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जितने भी ऐसे नंबर है जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस नंबर लाइन पे जितने भी P/Q के फॉर्म में जितने भी नंबर है उसको क्या करते, बैग में अब इकट्ठा कर लेते। रैशनल नंबर, और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल Q से। इसकी कुछ डेफिनेशन है। रैशनल नंबर वो नंबर कहलाता है जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते। सेकेंड पॉइंट कि Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगी। और तीसरा पॉइंट जो याद रखना है कि P और Q जहाँ क्या है, इंटीजर रहेंगे।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कोई भी नंबर तो उन नंबर को बोला जाएगा रैशनल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जितने भी ऐसे नंबर है जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम एक बैग में इकट्ठा कर लेते हैं। तो सभी इंटीजर को इकट्ठा किया था और अभी जितने भी नंबर है जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है नंबर लाइन पे, उन सबको इकट्ठा कर लिया और इससे बने सेट को नाम दिया गया रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है जो कि एक रेशियो है, इसलिए इस नंबर का नाम रखा गया रैशनल नंबर। इंटीजर जितने भी इंटीजर है उसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि कोई भी इंटीजर उठा लो, जैसे मैंने उठाया -5 0 और इधर पॉजिटिव साइड से मैंने उठा लिया 5, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो 1 से डिवाइड कर दो। तो मतलब जितने भी नंबर है रैशनल नंबर के अंदर उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि इसको कैपिटल क्यू से क्यों डिनोट किया जाता है, तो ये आया है कोशिएंट के टर्म से। जैसा कि हमें पता होता है कि अगर हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड, इसको बोला जाता है डिविजर, इसको बोला जाता है कोशिएंट, और जो बचता है लास्ट में उसको बोला जाता है रिमाइंडर। तो कैपिटल क्यू इससे उठाया गया है। तो ये रैशनल नंबर के बारे में। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, तुम्हें बताना है कि ये रैशनल नंबर है क्या। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते 30/20। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हाँ, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। दूसरी कंडीशन की क्यू की वैल्यू या पी की वैल्यू क्या है 30 है और क्यू की वैल्यू क्या है 20 है। तो क्यू की वैल्यू यहाँ 0 के बराबर नहीं है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। और तीसरी कंडीशन की पी और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर भी है। तो क्या 30/20 एक रैशनल नंबर है? हाँ, एक रैशनल नंबर है। लेकिन क्या करते हैं हम, रैशनल नंबर को उसके लोएस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे लोएस्ट फॉर्म मतलब उसको भाग देने, जब तक भाग जाता है तब तक भाग देते हैं, और वो कंडीशन अब जब भाग नहीं जाता उस नंबर को हम रैशनल नंबर मतलब ऐसा लिखा जाता है। अभी भी ये रैशनल नंबर है लेकिन उसको रैशनल नंबर को उसके लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है तो इसका अगर मैं किससे डिवाइड करूँ, वैसे तो 10 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको लिख देता 3/2। तो चौथी कंडीशन कुछ ध्यान रखना नहीं है, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो रैशनल नंबर में पी बाई क्यू होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर आपस में। तो को प्राइम नंबर मतलब वही कि अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहा तो इन दोनों आपस में डिवाइड नहीं होंगे। तो को प्राइम नंबर को मैं शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ कि को प्राइम नंबर होता क्या है। तो को प्राइम नंबर 2 या 2 से अधिक नंबर, जैसे हमारे पास यहाँ 2 नंबर है 3, 2, इसको सबसे पहले हम फैक्टराइज, इसके फैक्टर लिखेंगे। तो जैसे 3 का फैक्टर क्या है 1 है और 3 है, 2 का फैक्टर क्या है इसका 1 है और 2 है, एक ही कॉमन है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ऐसे नंबर को बोला जाएगा को प्राइम नंबर। अगर मैं एग्जांपल लूँ 3 और 9, तो इसके फैक्टर है 1, 3, इसका 1, 3 और 9, 1 कॉमन है, उसके साथ 3 भी कॉमन आ गया, तो ये कौन सा नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 5, तीनों को जो फैक्टराइज करेंगे देखेंगे तीनों के कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1 आएगा, इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है। तो इसीलिए ये 1, 2, 5 ये तीनों नंबर आपस में कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। 1, 2 और ये 5 और ये 1, सिर्फ 1 कॉमन है और दूसरे फैक्टर कॉमन नहीं है, तब इस नंबर को बोला जाता है को प्राइम नंबर। अब हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे कि अभी तक हमने कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1, 2, 3, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर आते हैं। फिर होल नंबर जिसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें कौन से नंबर आते हैं, 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है उतने। उसके बाद पढ़ा हमने इंटीजर नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो आते हैं 0, 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी तक, और -1, -2 माइनस इन्फिनिटी तक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रैशनल नंबर जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल Q से। वही 3 कंडीशन जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो और पी और क्यू की वैल्यू क्या हो, इंटीजर हो।
अब एक एग्जांपल देते, 3.5/2 क्या एक रैशनल नंबर है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, हाँ लिखा है। क्यू जीरो भी नहीं है, और पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। पी की वैल्यू है 3.5, तो 3.5 एक इंटीजर नंबर है क्या? नहीं, ये बीच का नंबर है 3 और 5 के, 3 और 4 के बीच का, और बीच के नंबर हमने इंटीजर नंबर में नहीं लिए, इसीलिए ये क्या नहीं है, एक रैशनल नंबर नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन लगाएंगे, और जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो कंसेप्ट हमें 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। सो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो समझने की कोशिश करते हैं। तो ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं? ज़ीरो को लिख सकते हैं 0/1। अभी भी ये क्या लिखा है, 0, 0/2, 0/-3। तो वो तीन कंडीशन चेक करेंगे रैशनल नंबर की। क्या इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? हाँ लिखा गया है। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ क्यू की वैल्यू 1 है, 2 है, -3 है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन, पी और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, तो 0 भी इंटीजर है, 1 भी, 2 भी, -3 भी इंटीजर है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है। तो 0 एक रैशनल नंबर है। अब बोला गया है कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, और ये आंसर है तुम्हारा, p बाई क्यू के फॉर्म में 0 को लिखा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये 3 है और 4 है। नंबर लाइन पे ईच यूनिक पॉइंट किसको डिनोट करता है? एक नंबर को डिनोट करता है। तो 3 और 4 के बीच में हमें पूछा है कितने रैशनल नंबर निकालना है? हमें 6 रैशनल निकालना है, 6 रैशनल नंबर निकालना है। लेकिन हमें पता है कि 3 और 4 के बीच में ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट मतलब 3 और 4 के बीच में ऐसे इनफाइनाइट नंबर है जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूँ, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। हमें पूछा कितना है, लेकिन 6 पूछा है। और सेकेंड ऑब्जेक्ट ये पूछा जा सकता है कि, या इसको ध्यान रखा जा सकता है कि ईच यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट यूनिक नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये 3 को डिनोट कर रहा है, तो ये पॉइंट सिर्फ 3 को ही डिनोट करेगा, इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा जो 3 को डिनोट करे। सो ये दूसरे पॉइंट का मीनिंग है। तो हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पूछा है कि 6 रैशनल नंबर निकालना है हमें 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितने भी हमें रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है उतने में एक ऐड कर देंगे, हम एक जोड़ देंगे। तो हमें 6 बोला गया है, तो 6 में एक जोड़ा, ये पहली स्टेप है, 6 में एक जोड़ा, ये आ गया 7। फिर जिन भी दो नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे किसके बीच में निकालने के लिए बोला है? 3 और 4 के बीच में। तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए हम 1 से डिवाइड कर देते। 3/1 मतलब अभी भी 3 लिखा है, और 4/1 मतलब अभी भी 4 लिखा है। ये इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। तीसरे स्टेप में क्या करना है, हमें जो भी नंबर आया है आंसर में उसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। तो 3/1 इंटू 7/7 और 4/1 इंटू 7/7। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा?
21/7 और ये आएगा 28/7। तो इसके बीच में जितने भी नंबर, जैसे 21 के बाद क्या आएगा 22 और 28 के पहले क्या आएगा 27, तो जितने भी नंबर है इसके बीच में उसको लिख देते हैं। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये तुम्हारे 6 रैशनल नंबर आ गए 3 और 4 के बीच में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अभी जो सॉल्व किया था उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी नंबर पूछा गया है उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 6। सेकेंड स्टेप, इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे। दो नंबर को पहले से p/q के फॉर्म में लिखा है तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे स्टेप में क्या किया था हमने, ये जो नंबर आया इसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो अभी कितना आया, ये 18/13 और ये आ गया। इसके बीच में जितने भी नंबर है उसको लिख देना है और वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलो लिखते हैं। नाइनटीन 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये आंसर है हमारा 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स, और हमें इसका रीज़न भी देना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। मतलब क्या बोला गया है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। तो होल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से होल नंबर कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। तो हाँ, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज होल नंबर कंटेन 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। ये हो गया हमारा रीज़न। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। मतलब जितने भी इंटीजर है वो होल नंबर के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखते क्यों होल नंबर, तो हमें पता ही है 0 प्लस सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। और इंटीजर नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है और इन्फिनिट तक चलता जाते हैं ये नंबर। -1, -2 और इन्फिनिट तक नंबर आते हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जो माइनस वाले 0 के जो पीछे वाले साइड में जितने भी नंबर है -1, -2, इन्फिनिटी से लेकर, तो वो नंबर क्या होल नंबर में आते हैं, तो नहीं, वो होल नंबर में नहीं आ रहे। मतलब जितने भी इंटीजर है वो सभी होल नंबर है क्या, नहीं है। इसीलिए स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। और रीज़न देना है तो हम लिख सकते हैं कि बिकॉज इंटीजर कंटेन द नेगेटिव नंबर ऑल्सो and whole number contain only 0 and positive number, so therefore this statement is a false statement। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। मतलब जितने भी रैशनल नंबर है वो होल नंबर के बराबर है। होल नंबर तो हमें पता ही है। अब कोई एक ऐसा रैशनल नंबर उठाने की कोशिश करते और देखते कि वो होल नंबर है क्या। जैसे हमारे पास मैंने ले लिया अभी 3/2, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा है। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं है। और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर है। मतलब 3/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और इसको सॉल्व करने पर कितना आता है, 1.5। तो क्या 1.5 एक होल नंबर है, नहीं, 1.5 एक होल नंबर नहीं है। मतलब जितने भी रैशनल नंबर है वो सभी होल नंबर के बराबर नहीं है। इसीलिए क्या कहा जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और इसका रीज़न क्या दे सकते हो, बिकॉज 3/2 इज़ अ रैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो अभी के लिए इतना ही। हम अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे और एक्सरसाइज वाइज ही इसको अपलोड करते जाएंगे। तो थैंक यू।